Question number 7. For an average person, rate of change of weight W in pounds with respect to height h in inches is approximately dW by dH is equal to 0.0015 h square. ये डेरिवेटिव फंक्शन है. डिफरेंशियल चेंज इन हाइट से डिफरेंशियल चेंज इन वेट इंक्रीज होता है. और ये जो वेट पाउंड्स में है, इसका मतलब है कि असल में मास की बात हो रही है. ये इनफॉर्मली हम लोग भी कहते हैं कि तुम्हारा वज़न कितना है, हालांकि मास पूछ रहे होते हैं. Part A. Find W of H if weight is 108 pounds in response to height 60 inches. यानी इंटेग्रल फाइंड करना है और फिर वैल्यूज पुट इन करके कांस्टेंट C निकाल लेंगे. पार्ट बी. फाइंड वेट W ऑफ अ पर्सन हु इज़ 5 feet 10 inches टॉल इन हाइट. छोटा सा चेक है इसमें कि हाइट में फीट भी आ गए हैं. पता होना चाहिए कि 1 फीट में 12 इंचेस होते हैं, तो 5 फीट में 60 इंच होंगे और 10 इंच ये एक्स्ट्रा भी हैं. तो शुरू करते हैं. नीचे वाला DH इसको राइट साइड पे ऊपर ले जाएं और अब दोनों साइड्स का इंटेग्रल ले लें. लेफ्ट हैंड साइड पे इंटेग्रल और डेरिवेटिव साइन कैंसिल हो जाएंगे. राइट हैंड साइड पे 0.0015 कांस्टेंट को बाहर निकाल लें. अब h स्क्वायर का इंटेग्रल तो बहुत ही आसान है, h³ डिवाइडेड बाय 3 और प्लस C कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी लगाएं. 0.0015 डिवाइडेड बाय 3 को अब हम ज़ुबानी भी कर सकते हैं, 0.0005. मगर हमें तो W ऑफ H फाइंड करना था. फिक्र ना करें, ये जो इक्वेशन है इसमें वेट फाइंड कर रहे हैं डिपेंडिंग ऑन हाइट h, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. अब इस इक्वेशन में हम वेट की जगह 108 और हाइट की जगह 60 लिखें तो इक्वेशन ऐसी हो जाएगी. 60 क्यूब होता है 216,000 के इक्वल. उसको 0.0005 से मल्टीप्लाई करें तो आता है 108. सिंप्लीफाई करें तो C की वैल्यू आ जाती है 0. अब C की वैल्यू 0 को इस इक्वेशन में पुट करें तो हमारे पास वेट की इक्वेशन आ जाती है 0.005 h³. अब पार्ट बी में हम एक बंदे या बंदी का वेट पूछा जा रहा है हमसे, जिसकी हाइट है 5 फीट जो कि इक्वल है 60 इंचेस के, और इसके अलावा 10 इंचेस मज़ीद भी, तो टोटल हाइट बनी 70 इंचेस. अब इस हाइट को इक्वेशन में डालें. 70 क्यूब इक्वल होता है 343,000 के, और इसको मल्टीप्लाई करें 0.0005 के साथ तो वेट आएगा 171.5 और यूनिट होगी पाउंड्स में. और ये हमारा आंसर है. और ऐसे क्वेश्चंस का अंदाज़ा लगा लिया करें कि आंसर आपने ठीक भी लगाया है या नहीं. देखें, 5 से 6 फुट के लोगों का अक्सर जो वेट होता है ना, वो 70 से 90 केजीज़ के बीच में होता है. 1 केजी कितने के बराबर होता है? 2.2 पाउंड्स के बराबर होता है अप्रॉक्सीमेटली. तो 171.5 डिवाइडेड बाई 2.2 करें तो आंसर आएगा 77.95 केजी. रीज़नेबल है, यानी इंटेग्रेशन के थ्रू जो आपने आंसर निकाला है, आप एग्जाम में सोच भी सकते हैं कि क्या आंसर बहुत ही गलत तो नहीं निकालते. नहीं, आपने ठीक निकाला है, क्योंकि अप्रॉक्सीमेशन से भी आपका आंसर वही कहीं पे पहुंच रहा है. अब ग्राफिकली देखते हैं इसको. सबसे पहले हम लोग अपना डेरिवेटिव फंक्शन ड्रॉ कर लेते हैं डॉटेड रेड लाइन में, जो कि नीचे आपको नज़र आ रहा है. अब मैं ड्रॉ कर लेता हूँ इंटीग्रेटेड फंक्शन, जो इंटीग्रल निकालने के बाद आता है वेट. ये ऊपर की तरफ एक्सपोनेंशियली जा रहा है. अब इसके स्टार्टिंग पॉइंट को अगर हम लोग लेबल कर लें 0 0 से, और साथ ही आप जब इसको हम राइट साइड पे मूव कराना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे एरिया अंडर द कर्व मेंशन होना शुरू हो जाएगा. चलें इसको भी मूव कराता हूँ, थोड़ा तेज़ी से मूव कराता हूँ ताकि आपको ज़्यादा क्लैरिटी से चीज़ समझ आए. एंड तक ले जाता हूँ 70 इंचेस तक, ताकि आपको एक तो आंसर नज़र आ जाए और उससे समझ भी आ जाए. ये आगे हम लोग 70 इंचेस के ऊपर. अभी देखें, जब 70 इंचेस के ऊपर पहुँचे हैं तो जो हमारा इंटेग्रल फंक्शन है इसका एक्स कोऑर्डिनेट 70 बता रहा है, यानी 70 हाइट के ऊपर जाके वेट कैलकुलेट कर रहा है 171.5. ये कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं कि जो डेरिवेटिव फंक्शन के अंदर जो नीचे छोटे छोटे से वर्टिकल लाइन थी, वर्टिकल रेक्टेंगल थे, उन सब का एरिया कैलकुलेट कर रहा है, और वो है 171.5. Study with me, a learning experience.